हाँ तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th हिंदी मीडियम। अपना चल रहा था एक्सरसाइज 8 चैप्टर 8। तो हमने पिछले जो वीडियो था उसमें क्वेश्चन कर लिए थे कहाँ तक, 13वें तक, है ना। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 13वें तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम कमेंट में लिख सकते हो। तो अब हम जो अपना क्वेश्चन नंबर 14 है वो देखो क्या है। ये कह रहा है कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर, एक मीनार है तो सबसे पहले एक मीनार बनाएंगे, उसके आधार से 100 मीटर दूरी पर, 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। बिल्कुल आसान है इसको निकालना। देखो ये कितना है, 100 मीटर है और ये कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण है। तो मैंने बताया है जब भी 30 डिग्री का क्या हो, कोण हो, तो आधार बड़ा होता है लंब से। कितना, √3। तो अब हम 100 में किसका भाग दे देंगे, √3 का भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। ये तो है शॉर्ट तरीका, लेकिन हम इसको कंप्लीट तरीके से ही करते हैं, जैसे ABC। तो देखो इसको मान लेते हैं H, लंब बटे में आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। कितना है थीटा का मान, 30 डिग्री। तो देखो लंब तो अपने को निकालना है, H माना, आधार अपने पास 100 है, 30 का मान कितना होता है, √30 का मान होता है 1/√3 H बटे में 100। तो ये आ जाएगा H का गुना होगा किससे, √3 से और बराबर 100। तो H बराबर जो होगा वो होगा 100 बटे में √3। तो मैं पहले ही कह चुका हूँ जब भी √ का भाग दिया हुआ तो क्या कर लेते हैं, उसी नंबर से अंश और हर में गुना कर लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा 100 गुना √3 बटे में 3। कितना आ जाएगा, 100 गुना √3 बटे में 3। तो देखो इसका आंसर पॉइंटों में आएगा। किस में आएगा, पॉइंटों में। देखो तो हम क्या करेंगे, इसका गुना कर लेंगे √3। 100 गुना √3 का मान 1.732, ये पॉइंट है 1.732 बटे में 3। अब देखो इसका गुना इससे करेंगे तो यहाँ 0 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी कि 173.2 बटे में 3। अब इसका भाग इसमें दे दो 3 में। तो देखो मैं इसको इधर यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, 173.2 बटे में 3 × 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। कितना बचा, 2। तो 3 7 × 21 बचे कितने, 2। कितना बचा, 2। तो 7 × 21 और फिर 3, कुछ इतना आ जाएगा। कितना, 57.73 मीटर। कितना आ जाएगा, 57.73 मीटर। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ √3 का मान रख दिया है। किसका मान रख दिया, √3 का मान। तो जैसे ही हमने √3 का मान रखा तो फिर उसको हमने क्या कर दिया, हल कर दिया ना। √3 का मान रख के 100 से गुना कर दिया, फिर 100 से गुना करके उसमें कितने का भाग दे दिया, 3 का भाग। कितने का भाग, 3 का भाग। तो अपना आ गया कितना, 73 मीटर। ये क्या आ गया, ये आ गई ऊंचाई किसकी, मीनार की ऊंचाई, है ना। ये लास्ट में ऐसे लिख दिया करो, मीनार की ऊंचाई बराबर, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14।
अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसे हम, तो देखो अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो है कि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर एक बिंदु से 15 मीटर है, 15 डिग्री है। कितना है? 15 डिग्री। देखो हमें यहाँ 15 डिग्री दिया गया, अच्छे से ध्यान से देखना। ये जो एंगल है ये हमें कोण कितने डिग्री का दिया गया है? 15 डिग्री का। कितने डिग्री का दिया है? 15 डिग्री का दिया है। अब कह रहा है स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 हो जाता है। तो यहां से हम चले यहां तक, तो ये हमें दिया गया कितना? 100 मीटर। और अब ये कोण जो पहले 15 का था, अब यहां से यहां कितने का बन जाएगा? 30 डिग्री का। कितने का बन गया? 30 डिग्री का। तो जैसे ये मान लो ए, बी, सी और डी। ठीक। अब उसने कहा है तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी हमें क्या ऊंचाई ज्ञात करनी है? स्तंभ की ऊंचाई यानी कि h। और हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है ब्रैकेट में tan 15 डिग्री बराबर 2 माइनस √3। ठीक। तो देखो इस क्वेश्चन की जो गणना है, जो कैलकुलेशन है, वो थोड़ी सी क्या है? टफ है ना। अगर हम क्या करें, इस tan 15 का इस्तेमाल करें। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, हम दोनों तरीके से करेंगे। एक में तो हम tan 15 का इस्तेमाल करेंगे और एक में हम tan 15 का इस्तेमाल बिना किए ही क्या करेंगे, इसका हम हल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम tan का इस्तेमाल ना किए बिना हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर है ये 15। तो देखो बिना क्वेश्चन को हल किए हम इसको बिना tan 15 का इस्तेमाल किए इसका हाइट कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले हम लेते हैं कौन सा? त्रिभुज जो ए बी सी है। क्या है? त्रिभुज, सॉरी, ए सी डी। क्या है? देखना ये वाला त्रिभुज देखना, केवल ए सी डी। देखो ये 30 डिग्री का कोण है। कितने का है? 30 डिग्री का। तो ये जो कोण होगा ये कितने का हो जाएगा? 180 का। 180 माइनस 30, 150 का। तो देखो त्रिभुज किसमें? ए सी डी में। ठीक है। एंगल जो कौन सा है? ए सी डी बराबर कितने का हो जाएगा? 150 डिग्री का। ठीक है। इसी में जो एंगल कौन सा है? सी डी ए बराबर कितने का दिया गया है? 15 डिग्री का। तो अब ये कितने का हो जाएगा? कौन सा? एंगल डी ए सी। एंगल डी ए सी हो जाएगा 180 माइनस 150 प्लस 15, यानी कि 180 में से 165 माइनस करेंगे 15 डिग्री। यानी कि देखो ये 15 का आ गया, ये अपने पास कितने का आ गया? 150 का। अब देखो ये 150 का कैसा आया, तुम सोच रहे होंगे ना, क्योंकि देखो ये जो है बी सी डी एक सीधी रेखा है, 180 की होती है। तो ये तो कितने का हो गया? 30 डिग्री का। और ये कितने का होगा? 150 का। 180 में से 30 माइनस करेंगे तो 150। यानी कि ये जो त्रिभुज है ना, कौन सा वाला? ये जो त्रिभुज, तो ये तो है 150 का, ये 15 का और ये 15 का। ठीक है। तो देखो 15 और 15, एक त्रिभुज में दो कोण कितने के आ गए? 15-15 डिग्री के। कितने के आ गए? 15-15 डिग्री के। इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। हुआ नहीं हुआ? जिसकी दो भुजाएं, यानी दो भुजाएं या दो कोण, है ना, यानी जिनकी दो भुजाएं समान होती हैं उनके दो कोण भी समान होते हैं, दो कोण समान होती हैं उनकी दो भुजाएं भी समान होती हैं। तुमने 9th क्लास में पढ़ा है? पढ़ा है नहीं पढ़ा? है ना। 9th क्लास के कौन से 6, 7 पार्ट में है ना, जो प्रमेय हैं, उन प्रमेय में है ये कि अगर एक त्रिभुज के दो कोण समान हैं तो उनकी दो भुजाएं भी समान होती हैं। यानी कि अब देख हमें ये कितना दिया गया है? ये दिया गया है 100 मीटर। कितने का है? 100 मीटर। तो देखो ये कोण बराबर है और ये कोण भी बराबर है क्या नहीं है? तो देखो ये, यानी ये और ये, तो ये जो है ये वाली,
ये भी कितने की हो जाएगी? 100 मीटर की। कितने की हो जाएगी? 100 मीटर की। तो अब ये अपने पास कितना आ गया? 100 मीटर आ गया। क्या आ गया? 100 मीटर। कौन सा? ए और सी। कौन सा? ए सी। तो देखो अब क्या करेंगे हम, यहां तो ऐसा लिख देते हैं कि त्रिभुज ए सी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो सी डी भुजा बराबर होगी किसके? ए सी के। बराबर कितने की? 100 मीटर की। कितने की होगी? 100 मीटर की। ठीक है, तो एक भाग तो ये हो गया। हमने क्या कर दिया, ये जो त्रिभुज था इसको समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध कर दिया। तो ये भुजा बराबर होगी इसके, क्योंकि ये भी 15 डिग्री का कोण है और ये भी 15 डिग्री का। जब दो त्रिभुज के कोण बराबर होती हैं तो भुजा भी बराबर होती हैं। तो अब देखो हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तो मैं इस त्रिभुज ए बी सी को यहां बनाता हूं। देखो ए बी सी, ये अपने पास है 30 डिग्री का, ये अपने पास 100 मीटर का, और अपन को क्या निकालना है? एच। क्या निकालना है? एच, यानी लंब बटे कर्ण से। तो हम इसे करेंगे साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब निकालना है, कर्ण दिया गया है, तो साइन 30 डिग्री बराबर एच बटे में 100। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर एच बटे में 100। ब्रज गुना कर देते हैं तो 2h बराबर 100 और h बराबर 100 बटे में 2, 50 मीटर। तो कितना आ गया ऊंचाई? ऊंचाई आ गई, ऊंचाई बराबर 50 मीटर। ठीक, क्या किया हमने? सबसे पहले त्रिभुज लिया ए सी डी, जिसमें ए सी डी क्या है? 150 का है, सी डी ए 15 का है, तो डी ए सी कितने का हो जाएगा? 15 डिग्री का। तो ए कैसा हो गया? एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो सी डी भुजा, जो ये सी डी भुजा है, बराबर होगी किसके? ए सी के। तो ए सी भी कितने की हो जाएगी? 100 की। तो अपने पास ए सी 100 की आ गई, तो अब ये त्रिभुज ले लेंगे, कर्ण आ गया और लंब हम निकाल लेंगे। तो देखो अपने पास भुजा, कौन तो है ही, एक साइड ही तो निकालनी है, एक भुजा ही तो निकालनी है। भुजा निकालते ही हम कुछ भी निकाल लेंगे। जैसे अब कर्ण निकल गया तो हम लंब आसानी से निकाल सकते हैं, आधार भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया ये तरीका, है ना। इससे लिखना चाहो तो इसको लिख लेना। अब हम कराते हैं किसका? tan 15 के इस्तेमाल करके। किसका इस्तेमाल करके? tan 15 का इस्तेमाल करके। तो देखो tan 15 का इस्तेमाल करके। तो देखो अब हम क्या करते हैं, ये यहां से यहां तक 100 है, इसको हम यहां से यहां तक क्या मान लेते हैं? x। क्या मान लेते हैं? x। तो सबसे पहले यही लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। tan से करेंगे क्योंकि लंब निकालना है, लंब बटे आधार। तो tan 30 डिग्री बराबर h बटे में x। 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे में x। तो x का मान आ गया √3h। कितना आ गया? x का मान आ गया √3 बटे में h। अब लेते हैं पूरा त्रिभुज ए बी डी। ए बी डी, तो ये भी tan से करते हैं। tan 15 डिग्री बराबर लंब बटे में आधार। देखो अब आधार क्या हो जाएगा? ये है x और ये है 100, तो x प्लस 100। क्या आ गया? x प्लस 100। अब इसका मान अपन को प्रश्न में, ये बुक में दिया गया है ना, प्रश्न में दिया गया है ना, तो इसमें अगर तुम्हें प्रश्न आएगा ये, तो हमें इसका मान दिया होगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। 2 - √3 बराबर h बटे में x प्लस में 100। ब्रज गुना कर देते हैं, इसका गुना इससे और इसका गुना इससे। तो देखो h बराबर 2 - √3, इसका गुना हो जाएगा
100 प्लस एक्स कर लो, चाहे तो x प्लस 100 कर लो। ठीक, तो देखो अब x का मान अपने पास यहाँ है, तो ये तो इसको तो मान लो एक समीकरण और इसको मान लो 2। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। इसकी थोड़ी जो गणना है, कैलकुलेशन है, वो थोड़ी सी बड़ी होती है ना। तो देखो h बराबर 2 माइनस √3 का मान रख देता हूं मैं 1.732, ठीक है। x का मान अपने पास है ही, कितना है यहां से देखो, x का मान है √3h प्लस में 100, ठीक। अब मैं इसको इधर सॉल्व करता हूं। तो देखो 2 में से 1.732 गए, किस में से, 2 में से। तो 2 में से जब 1.732 जाते हैं तो कितना बचता है, कितना बचेगा, 0.27। देखो इधर करके दिखाता हूं, देखो 2 है, कितना है 2, 0.00 लगा लेते हैं, और यहां कितना है 1.73, ठीक है। चाहो तो 0 2 कैसे कर लो, हमें 2 डिजिट से ही मतलब है केवल। तो देखो ये कैरी कितना हो गया 10, 10 में से ये हो गया 10, यहाँ से हासिल लेगा 10, 10 में से 3 गए तो 7, ये हो गया 8, ये यहाँ से जाएगा तो कितना होगा 2, और ये हो जाएगा 2 और 0, तो कितना आएगा 0.27। 2 में से इसको माइनस कर दो, तो h बराबर इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.27, ठीक है। अब इधर है अपने पास 3 √h प्लस में 100, कितना है 100। अब देखो इसका गुना इससे भी हो रहा है और इससे भी हो रहा है, तो देखो इसका गुना कर लेते हैं अपन √3 से और 100 से। तो √3 का मान कितना है 1.732 है। तो देखो हम इसको ऐसे करते हैं, h इसका गुना होगा इससे, तो ये कितना हो जाएगा, पहले 100 से कर लेते हैं, तो 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, कितना आ जाएगा 27, प्लस 0.27 का गुना किससे हो रहा है, √3h से, किससे हो रहा है, √3h से, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, अब इसको यहां ले आते हैं माइनस में, ठीक है। ये जो प्लस में ना, ये इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको अपस्थानांतरण कर लेते हैं इधर। तो देखो ये 27 तो 27 ऐसे ही रहेगा, ये कितना आ जाएगा h माइनस 0.27 गुना इसका मान रख दें क्या 1.732 और h, ठीक है। अब h यहाँ है, h यहाँ है, तो ये 27 तो ऐसे चल रहा है। अब h ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा 1 माइनस, अब इन दोनों का गुना करो, इसका गुना इससे करेंगे, जब इसका गुना इससे करेंगे जब आएगा कितना 0.46, करके देख लेना तुम ना, कितना आएगा 0.46 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 27 बराबर h, अब 0.46 में से 1 माइनस करेंगे जब कितना बचेगा 0.54, कितना बचेगा 0.54, कितना बचेगा 0.54 ही बचेगा, 0.54। अब देखो इसका भाग अब 27 में देंगे, किस में देंगे 27 में। देखो इसको यहाँ लाते हैं, तो ये हो जाएगा h बराबर 27 बटे में 0.54, ठीक है। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ क्या कर देते हैं, 2 0 बढ़ा लेते हैं। अब इसका गुना, इसका भाग देते हैं इसमें, 54 का भाग 2 270। तो देखो 54 गुना, देखो 54 और 54 का गुना मतलब 54 से हमें किसका करना है, 54 का भाग देना है 270 में। तो 54 का गुना करके देखते हैं 5 से, 54 गुना 5, तो 5 चौके 20 हासिल लगी 2, 50 25 और 227, कितनी बार गया
5 बार, और एक ये 0 बच रही है तो 0, ये कितनी बार कटेगा 50। कितना आ गया 50 मीटर आ गया। कितना आ गया? ऐसे भी दोनों तरीके से हमने करके देख लिया, दोनों तरीके से करने पर कैसा आया 50 मीटर आ गया। क्या आ गया 50 मीटर। तो देखो सबसे पहले क्या किया, ये त्रिभुज लिया ABC, वही tan 30 लंब बटे आधार, x का मान आ गया ये, ठीक है। फिर दोबारा लिया पूरा त्रिभुज ABD, यहाँ tan 15 लंब बटे में आधार। अब आधार क्या हो जाएगा x प्लस 100। tan 15 का मान हमें दिया गया है, रख दिया, ब्रज गुना करेंगे, h का गुना इससे और इसका गुना इससे, तो हमने इसका गुना इससे किया। अब यहाँ x का मान जो समीकरण 1 से निकाला है ना हमने, वो हमने इसमें रख दिया, क्या √3h। अब हमने गुना किया है किसका, ये पहले से 2 में से माइनस कर दिया √3। √3 का मान कितना होता है 1.732, माइनस कर दिया तो 0.27 आया। 0.27 का गुना इससे भी किया इससे भी किया, तो पहले 100 से किया तो 27 आएगा भाई, 0.27 का गुना इससे करेंगे तो ये 2 के बाद 0 हट जाएगा, कितना आएगा 27। अब 27 का गुना किया √3h से, तो हमने क्या किया इस h को इधर यानी इन दोनों को क्या कर दिया, इधर पश्चानांतरण कर दिया। तो 27 बराबर h में से दोनों माइनस किए, h कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बच गया 1 और यहाँ आ गया इन दोनों का गुना करने पर 0.46। अब 27 1 में से 0.46 जाएंगे तो 54, और अब h निकालना है तो 54 का भाग देंगे पॉइंट का 27 में, तो 2 0 हैं तो पॉइंट हटा के 2 0 बढ़ा ली, इसको काट दिया और कितना आ गया 50 मीटर आ गया। कितना आ गया 50 मीटर। तो ये हो गया अपना प्रश्न 15 है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, दोनों तरीके से करा दिया, जैसे तुमको सरल लगे, जैसे तुमको समझ में आए उस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो, इस प्रश्न को कर सकते हो। अब देखो अगला प्रश्न है 16। तो देखो जो 16वां प्रश्न है वो अपना है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण यानी कि अवतल, कौन सा वो 49 कोण मैंने बताया था ना, उस कोण को ही बोलते हैं ना। तो अब क्या करते हैं हम, जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 हो जाता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो एक मीनार है, क्या है मीनार, ठीक है। तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये कितने डिग्री का 30 डिग्री का, ठीक। कितने डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का। अब ये कह रहा है कि ये कोण कितना घट जाता है 30 से 60 डिग्री पर आ जाता है, कितने में 40 मीटर घट जाता है। कितना, यहां से यहां तक, जैसे अभी अभी किया था ना, ऐसे ये क्या हो गया घट गया, और अब कितने का कोण बना लिया 60 डिग्री का, और ये है यहां से यहां तक 40। अभी अभी जैसा किया हमने बिल्कुल ऐसा ही है। देखो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, इसको मान लेते हैं हम X और इसको मान लेते हैं H, ठीक है। उसमें बस यहाँ कितना दिया था 100 दिया था, और यहाँ 15 डिग्री का कोण था। अब यहाँ क्या है 30 डिग्री का, और यहाँ है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया है 40। कितना दिया है 40। तो अभी अभी किया था ना, बिल्कुल ऐसे ही करना है। सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं ABC, त्रिभुज ABC, tan 60 डिग्री, 60 है, लंब बटे आधार, लंब है H, आधार है X। tan 60 का मान कितना होता है √3 H अपॉन में X। तो H बराबर आ गया कितना √3 X। क्या आ गया H बराबर √3 X। अब करते हैं हम त्रिभुज ABD, पूरा वाला त्रिभुज लेंगे अब A, B और
डी। वही अब tan का मान कितना है थीटा का 30, लंब तो अपना h है ही। अब देखो आधार जो है वो कितना हो जाएगा x प्लस 40। पहले तो x था, अब इसमें कितना जुड़ गया 40 और जुड़ गया, तो x प्लस 40। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ से h का मान निकाल रखा है, तो हम चाहें तो इसको x का मान भी निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ से x का मान कितना आएगा, ये इधर आके भाग हो जाएगा √3। जौन सा भी काम में आएगा हम वो काम में ले लेंगे। तो इसका मान होता है 1/√3 h बटे में x प्लस 40 क्रॉस मल्टीप्लाई ब्रज गुना कर देंगे। यहाँ कितना है 30 ही तो है, और यहाँ कितना है 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3h बराबर x प्लस 40। तो h बराबर हो जाएगा x प्लस 40 बटे में √3। कैसे ही कर लो, चाहो तो अब यहाँ से x का मान रख दो, चाहो तो क्या कर दो इस h का और इस x का क्या कर दो, इस h और इस x को एक साथ। देखो यहाँ से भी इसका मान रख दो, इसका मान कितना है, इसका मान आ गया अपने पास, यहाँ से कितना आया है किसका h का। तो इन दोनों को बराबर में भी रख सकते हैं, चाहे तो हम क्या कर सकते हैं मान भी रख सकते हैं। किसका मान, x का मान रख सकते हैं। किसका मान रख सकते हैं, x का। तुम चाहो जैसे कर सकते हो, देखो चाहो तो x का मान रख के कर सकते हो, चाहो इसको यहाँ से यहाँ। तो देखो हम x का मान रख के करते हैं। देखो ये तो है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, तो देखो x का मान कितना है h बटे में √3 प्लस 40 और कितना आ जाएगा √3। तो हमने देखो x का मान रख दिया, किसका मान रख दिया, x का मान रख दिया। तो अब क्या करेंगे, देखो मान रख दिया तो ये h बराबर ये आ गया। ठीक है, अब मैं इसको इधर थोड़ा सा इधर सॉल्व कर देता हूँ। देखो अब क्या किया है, ये कहाँ है नीचे, तो ये कहाँ आएगा ऊपर। तो हम देखो इसको बाहर लिख के ऐसे लिख सकते हैं 1/√3। अब यहाँ से ले लेते हैं लघुत्तम, लघुत्तम कितना आएगा √3 इस ऊपर वाले भाग में है ना, ये जो अंश वाला भाग है ना इसमें। तो √3 से √3 1 का गुना h से करेंगे तो h, तो इसके नीचे 1 है तो ये कितना हो जाएगा प्लस में 40√3। कितना आ गया 40√3। तो अब मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ। देखो h बराबर, अब देखो इसका गुना इससे और इसका गुना इससे करेंगे। वैसे भी अगर हम इसको करते तो ये कहाँ आता, यहीं आता है ना, क्योंकि ये क्या है इसके नीचे 1 करेंगे तो 1 जाएगा ऊपर और √3 आएगा यहाँ। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h प्लस 40√3 बटे में 3 गुना 3 कितना आ जाएगा 3 गुना 3। अब देखो इस 3 का गुना कर देते हैं यहाँ h के साथ, तो ये हो गया 3h बराबर h प्लस 40√3। अब इस h को इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा। देखो 3h माइनस h बराबर 40√3। तो 3h में से 1h गया तो 2h बराबर 40√3। तो h बराबर 40√3 बटे में 2 से इसको काट देंगे 20√3 आ जाएगा आंसर। तो अपने पास ऊंचाई कितनी आ गई 20√3। तो ऊंचाई बराबर 20√। ठीक है, ऐसे ही जैसा पिछला क्वेश्चन किया ना सेम ऐसे ही एक बार ये वाला त्रिभुज लिया, थीटा 60 है तो 60 लंब बटे आधार ये लिया, ब्रज गुना किया तो यहाँ से x का मान निकाल लिया। किसका मान, x का मान h बटे में √3। ऐसे ही दोबारा में tan 30 किया, लंब बटे आधार, आधार क्या है x प्लस में 40, तो 1 बटे √3 और h बटे में x प्लस 40। इसका क्या कर दिया ब्रज गुना, तो h का √3 से गुना किया, इसका इससे गुना कर दिया तो ये आ गया। अब h का मान निकालना है तो इसमें दे दिया √3 का भाग। समीकरण 2, अब समीकरण 2 में यानी ये जो x का मान है ना ये अपन यहाँ से यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो ये तो आ गया x का मान, ये 40 है, ये √3 है। तो ये √3 हमने कैसे लिख लिया 1 बटे √3 है ना, ये 1 बटे √3 था। वैसे भी यहाँ देखते तो 1 बटे √3 था ना, तो इसको हमने बाहर लिख लिया। लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम कितना आया √3
h और √3 का गुना कर दिया 40 से। अब इसका गुना इससे कर देंगे, 3 हो जाएगा, 3 को इधर ले लेंगे 3h, इस h को इधर लेंगे तो माइनस में आएगा 2h, 2 का भाग दे देंगे 40 में, तो कितना आ जाएगा 20√3h। कितना आ गया इसका आंसर? इसका आंसर आ गया 20√3h। तो अपना हो गया था क्वेश्चन नंबर 15। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 ना, 15 क्वेश्चन हो गए, 16वां क्वेश्चन करते हैं। तो देखो 16वां क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। अपना 16वां भी हो गया है ना, एक समतल जमीन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो मैंने पहले भी तुमसे कहा है, अब भी फिर से कह रहा हूं कि इस प्रश्नावली में, ये जो प्रश्नावली है, इसमें प्रश्न का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर तुमने प्रश्न अच्छे से नहीं पढ़ा, नहीं समझा ना, तो तुम्हें इसमें समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो मैं इसमें बड़े बड़े प्रश्न अब लिखने लगूंगा, है ना, तो एक पूरी प्रश्नावली में 2 ही क्या होंगे, एक वीडियो में 2 ही प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो प्रश्न अच्छे से पढ़ो, है ना। और अगर जैसे अभी मेरे पास मैंने मैसेज देखे थे जो पिछले वीडियो के, तो कुछ जो प्रॉब्लम है ना, उन प्रॉब्लमों को बताया करो कि ये प्रॉब्लम है। केवल ऐसे ही नहीं है ना कि सर ये समझ में नहीं आ रहा। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि जो वीडियो हैं उनको सबको अब दोबारा बनाया जाए। जो समझ में नहीं आया उस हिस्सा को इस शुरू से, स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करो। 1 बार देखो, 2 बार देखो वीडियो को ना, जो मैंने 8वीं पहले दिन से बनाया है ना, उस भाग को देखो, फिर दूसरे भाग को देखो ना। हर एक प्रश्न को मैं बड़े ध्यान से और बड़े धीरे धीरे हल करा रहा हूं, ठीक है। तो तुम्हें उसको उसी हिसाब से देखना। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो प्रश्न पढ़ो, है ना, और फिर जो मैंने हल कराया है उसको लिख के कॉपी में फिर देखो। धीरे धीरे वो क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगर तुम उसी चीज को दोबारा देखते रहोगे तो देखो, और जो चीज समझ नहीं आ रही है उस चीज को बताओ कि इस चीज में प्रॉब्लम है, कि क्या चीज जो है जो समझ में नहीं आ रही है ना, कि इस चीज में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब है 17वां प्रश्न। समुद्र तट से 60 मीटर ऊंचे, एक समुद्र तट है, उससे कितना मीटर है, 60 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। क्या है, एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण है 30 डिग्री और 45। तो देखो एक है 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसने बोला है अवनमन कोण, ठीक है। तो अवनमन कोण कहां से बनते हैं, ऊपर से देखने पर मैंने बता रखा है कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों कैसे होते हैं, बराबर। जैसे देखो यहां से कोई देख रहा है तो अवनमन कोण कहां से बनेंगे, यहां से। तो देखो ये जो कोण बन रहा है ये तो बन रहा है 45 का, और ये कितने का बन रहा है, 30 का, ठीक है। तो देखो ये जो है ये वाला भाग तो होगा इसके बराबर, यानी ये तो कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का। और ये जो बड़ा वाला भाग है ये होगा किसके, 45 डिग्री के बराबर, है ना। मैंने बताया हुआ है पहले भी कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण कैसे होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। कैसे होते हैं, एकांतर। तो इनका जो क्या है, जो मान है वो बराबर होता है। उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण के, है ना। तो अब हमें क्या बताना है कि ये 2 जो जहाज हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, बिल्कुल पीछे हैं। तो हमें इनके बीच की दूरी बतानी है। क्या बतानी है हमें, इनके बीच की दूरी, ठीक है। तो देखो ऐसे ही A, B, C और D। तो देखो कोई भी नाम दे लो, चाहो तो इनको ऐसे ही दे लो, चाहो तो क्या कर लो, इसको मान लो X और इसको मान लो Y, ठीक है। तो देखो मैं बहुत सही तरीके से करा रहा हूँ ना। वैसे BC/CD ऐसे भी कर लेते हैं, लेकिन हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं X और इसको मान लेते हैं Y। देखो हर एक क्वेश्चन का जो तरीका है ना वो एक ही जैसा है। हर एक प्रश्न में 2 चित्र बन रहे हैं, 2 एंगल हैं। सब में क्या करेंगे, एक बार इस वाले त्रिभुज को लेंगे और एक बार पूरे वाले त्रिभुज को, ठीक है। फिर 2 अपने पास क्या बन जाएंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो हम क्या करेंगे, उस समीकरण 1 और समीकरण 2 में से क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 की वैल्यू 2 में रख देंगे या समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 करके करेंगे, ठीक है। सब में एक जैसा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस वीडियो क्या करना, एक बार फिर से दोबारा से देखना
धीरे धीरे सब समझ में आएगा। प्रश्न पढ़ना अच्छे से। जैसे देखो इसमें हमें क्या दिया गया है, लंब दिया गया है। देखो इसमें तो तुम्हें समझ में आने की ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं कि साइन से करना है कि कॉस से करना है कि टेन से करना है, मैंने बता रखा है। लंब और आधार की बात हो तो किससे करना है, टेन थीटा से हल करना है। और जब भी लंब की और कर्ण की बात हो तो साइन से, और आधार की और कर्ण की बात हो तो कॉस से करना है। तो लंब बटे आधार, लंब दिया गया है, आधार वो पूछ रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो बीच की दूरी तो आधार निकालेंगे तो ही होगा। तो देखो टेन थीटा से करते हैं, टेन थीटा, थीटा का मान कितना है, पहले हम लेते हैं कौन सा, त्रिभुज ए बी सी, तो 45 डिग्री। कितना है, टेन थीटा बराबर 45, लंब है 60 और ये है x, इसका मान होता है 1, तो 60 बटे में x, भाई टेन 45 का मान 1, मल्टीप्लाई कर दो तो x का मान आ गया कितना, 60। कितना आ गया, x का मान आ गया 60 मीटर। अब ये दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी। देखो जब ए बी डी लेंगे तो अब एंगल थीटा कौन सा हो जाएगा, 30 डिग्री। कौन सा हो जाएगा, 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। अब आधार ये और ये दोनों मिलके आएंगे, है ना। तो लंब तो है 60, आधार हो जाएगा x प्लस में y। क्या हो जाएगा, x प्लस में y। तो टेन 30 का मान हमें पता है 1 बटे अंडर रूट 3, 60 x प्लस y। तो देखो या फिर ऐसे कर दो, ये तो हो गया अपना पास समीकरण 1 और समीकरण 2। अब मान में रखने के साथ साथ हम क्या कर देते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान, क्योंकि x का मान अपने पास यहाँ निकल के आ गया और यहाँ x है। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, तो देखो टेन 30 का तो हम 1 बटे अंडर रूट 3 लिख देते हैं, ये 60 और ये कितना हो जाएगा 60 प्लस में y। कितना हो जाएगा 60 प्लस y। तो देखो ब्रज गुना कर देंगे, ये तो कितना हो जाएगा 60 अंडर रूट 3 बराबर ये हो जाएगा 60 प्लस में y। ठीक है। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालनी है, y का मान निकालना है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं y। अब ये इसको करेंगे तो किस में आएगा, माइनस में। तो देखो कैसे आ जाएगा, ये हो जाएगा 60 अंडर रूट 3 माइनस 60। इसको क्या कर दिया, 60 को यहाँ भेज दिया तो किस में जाएगा, माइनस में ही जाएगा ये 60। तो y बराबर, अब देखो यहाँ भी 60 है यहाँ भी 60 है, तो 60 क्या ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ तो बचेगा अंडर रूट 3 और माइनस 1। तो ये आ गया y का मान। चाहो तो तुम इसको और हल कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा 1.732। देखो y बराबर 60 गुना ये 1.732 में से माइनस 1 कर देंगे तो कितना बचेगा 0.732। तो 0.732 से इसका गुना कर देंगे, जब 0.732 से इसका गुना करेंगे तो आएगा 43.9 मीटर। कितना आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया। किसका मान आ गया, y का। x और y दोनों के मान अपने पास आ गए। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 17वां। कौन सा हो गया, 17वां। अंडर रूट 3 का मान याद कर लेना 1.732। तो x का मान कितना आ गया 60 और y का मान आ गया 43.9। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इन दोनों के बीच की दूरी ये है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 43.9 मीटर। कितनी है 43.9 मीटर। देखो हर एक क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा ही है, बस थोड़ा थोड़ा सा उनमें क्या है अंतर है। हर प्रश्न में ऐसे ही 2 बन रहे हैं, किसी में ये नहीं दे रखा, किसी में ये नहीं दे रखा, किसी में ये नहीं दे रखा। हमको एक ही तरीके से करना है, टेन थीटा लंब बटे आधार, जो लंब दिया है वो लंब लिख दिया, जो आधार हमने माना है वो आधार। अगर तुम कुछ और मानना चाहो तो कुछ और, चाहो तो BC को BC लिख सकते हो, CD को CD लिख सकते हो, लेकिन हमने क्या मान लिया लंब बटे आधार। तो एक
60 का गुना इससे करेंगे तो 60x बराबर कितना आ जाएगा 60। अब ले लेंगे पूरा त्रिभुज ए बी और डी, तो ए बी डी लेंगे तो tan 30 बराबर 60 बटे में x प्लस वाई। तो इसका x का मान रख देंगे समीकरण 1 से, tan 30 का मान 1 बटे √3 क्या कर देंगे ब्रज गुना कर देंगे। तो देखो इसका गुना तो 1 से करेंगे, इसका गुना √3 से। अब y का मान निकालना है तो इसको पश्चान्तरण कर देंगे इधर, तो ये कितना आ जाएगा y बराबर 60 √3 माइनस 60 ले लिया कॉमन, यहाँ से बचा √3, यहाँ से बचा -1। देखो इसमें ऐसे नहीं करेंगे कि ये 60 है ये 60 है, तो 60 में से 60 माइनस कर देंगे, √3 बच जाएगा ना। तो प्लस और माइनस इनमें थोड़ा अलग सिस्टम होता है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से और यहाँ से 60 ले लिया हमने क्या कॉमन, तो यहाँ से तो बच गया √3 और यहाँ से बच गया -1। तो √3 में से 1 जाएगा, √3 का मान कितना होता है 1.732, इसमें से माइनस होगा 1 तो कितना बचेगा 0.732। ठीक है, तो 0.732 से 60 का गुना किया तो 43.9 आ गया। ये आ गई इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा ही है, बस थोड़ा थोड़ा सा ही अलग है। कोशिश करो होने लग जाएंगे क्वेश्चन, है ना। ये थोड़ी एक्सरसाइज ऐसी है, जब तक इसे हम 2 बार नहीं पढ़ लेते, है ना, तब तक ये आसानी से हल नहीं होने लगती। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब भी नहीं होती है तो जब अपनी स्कूल स्टार्ट हो जाएंगी, है ना, जब क्लास स्टार्ट हो जाएंगी तब अपन इनको और अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 18। कौन सा प्रश्न करते हैं 18 प्रश्न करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर अपना 18वां है वो है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फिर से चेंज किया है, हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। इसमें एक लड़का है जिसकी भी हमें हाइट दी हुई है। अब तक तो देखने वाले की कुछ भी लंबाई चौड़ाई हमें कुछ भी नहीं दी थी। इसमें हमें क्या दिया, देखो एक मीनार है 30 मीटर की, ठीक है, और एक 1.5 मीटर का लड़का है। कितने मीटर का लड़का है 1.5 मीटर का। तो ये क्या कर रहा है 1.5 मीटर वाला लड़का, यहां से जब इस 1.5 मीटर का एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हो जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी ये लड़का जब इधर की ओर चलना प्रारंभ करता है, तब उसकी आंख से, यानी कि आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। जैसे अब यहां से इसका कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। जब ये इधर चल के आ गया, मान लो ये चल के पहुंच गया कहां, यहां पहुंच गया, तो अब इसका ये जो कोण है ये कितना बन गया 60 डिग्री बन गया। तो देखो ये जो कोण बन रहा है ये उसकी आंख से बन रहा है। कहां से, आंख से। और इसमें हमें लड़के की जो लंबाई है वो दी गई इसलिए है क्योंकि देखो हम क्या करेंगे, ये जो है ये हम क्या कर देंगे ऐसे, क्योंकि कोण कहां से बन रहा है यहीं से बन रहा है, तो अब क्षैतिज कहां से होगा यहां से। तो देखो ये जो है ये तो बन रहा है 30 डिग्री का कोण और ये बन रहा है 60 डिग्री का कोण, ठीक है। और ये यहां से यहां तक तो था 30 का। जैसे देखो ए ये है, बी ये है, पी, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी मान लो पी क्यू आर ए बी सी डी, कोई भी अपने हिसाब से नाम हम दे सकते हैं। तो देखो जो ए पी है वो कितना है 30, कितनी है 30। अब लेकिन इसमें से हम कितना माइनस कर देंगे बीपी, क्योंकि अब जो कोण बन रहा है क्षैतिज के साथ वो कहां पे बन रहा है, जो लड़के की लंबाई है ना 1.5 मीटर, उसको हम क्या कर देंगे अब कम कर देंगे। क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और प्रश्न ऐसे जैसे पहले सॉल्व होता था ना, बिल्कुल ऐसे ही होगा, केवल ये जो 1.5 मीटर लंबाई है 30 में से इसको कम कर देंगे तो समझ लेना उस मीनार की लंबाई कितनी हो गई 28.5। बस इतना है, मीनार की लंबाई को हमें 30 की जगह 28.5 करना है और ऐसे के ऐसे ही हल कर देना जैसे हम अब तक हल कर रहे थे। 1.5 मीटर कम इसलिए किया क्योंकि लड़के की हमें हाइट दी हुई है और उसकी आंख से कोण बन रहा है। तो जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो
मीनार एपी की ऊंचाई 30 मीटर, तो ए बी बराबर हो जाएगा 30 माइनस बी पी। ठीक है ना, तुमने अब ये जो नाम दिए हैं उसके हिसाब से कर लेना। तो देखो ए बी बराबर 30 माइनस बी पी कितना है, देखो जितना ये है ये कितना है 1.5, ये भी कितना होगा 1.5 और ये भी कितना होगा 1.5, तो ये 1.5 तो कितना आ गया 28.5। तो अब हम मीनार की दूरी लेंगे, मीनार की ऊंचाई इससे हल करेंगे और बिल्कुल जैसे अब तक हल किया वैसे ही करेंगे। देखो अब हमें क्या दी गई है, लंब दिया गया, आधार पूछा है। क्या पूछा गया, आधार। हमें इसमें निकालना क्या है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, यानी कि यहां से यहां तक कितनी दूरी तक वो चल के गया। तो एक बार तो हम यहां से यहां तक निकाल लेते हैं, एक बार यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक के में इसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा। देखो वही लंब और आधार की बात है, तो 10 डिग्री थीटा कितने का है 60 डिग्री का, तो लंब बटे आधार, लंब कितना है अपने पास 28.5 और आधार हम क्या मान लेते हैं x। देखो इसको यहां से यहां तक मान लेते हैं x और वही इसको मान लेते हैं y। ठीक है, तो ये हो जाएगा x। इसका मान कितना होता है 60 डिग्री का होता है, √3। tan 60 का मान √3, तो 28.5 बटे x। तो देखो इसका गुना इससे और इसका गुना इससे, तो √3x बराबर कितना आया 28.5। तो x बराबर कितना आ जाएगा 28.5 बटे में √3। कितना आ गया 28.5 बटे में √3 आ गया। किसका मान, x का मान आ गया। किसका मान आ गया, x का मान। तो ये तुम्हें दिख रहा है √ तो x का मान अपना कितना आ गया 28.5 बटे में √3। तो देखो जब भी मैंने कहा है कि √3 आ जाए, क्या आ जाए बटे में √3, तो क्या कर देना चाहिए 28.5 बटे में √3 गुना में √3 बटे में √3। सही है ना। अब देखो 3 कितना हो जाएगा 3 3 3 और ऊपर कितना है 28.5 √3 बटे में 3 गुना 3। अब 3 से इसको काट देते हैं, तो 3 एकम 3 7 21 9 9 18 9 तिया 27, तो कितना आया 9 2 9 18 9 27 9 चौक 9 9 2 18। अब किससे काटते हैं 3 से काटते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 हम 3 3 6 3 3 3 3 6 पॉइंट। देखो 28.5 कितना है 28.5, 3 से काटना है। ठीक है, तो पहले देंगे कितना 9 9 3 से भाग देंगे 28 में कितनी बार जाएगा 9, तो कितना बचेगा 1। कितना बचेगा 1, तो 3 से भाग देंगे 15 में कितनी बार जाएगा 5 बार, तो कितना आ जाएगा 9.5 √3। कितना आ गया 9.5 √3। ये अपने पास किसका मान आ गया x का मान, x का मान। इसे हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। क्या लिख देते हैं इसे हम समीकरण 1 लिख देते हैं 9.5 √3। अब देखो हम क्या करते हैं, जैसा हर क्वेश्चन में करते हैं। अब तो हमने पहले लिया था ABC, अब लेंगे हम त्रिभुज ABD। क्या लेंगे त्रिभुज ABD, तो त्रिभुज ABD। अब थीटा तो वही चल रहा है अपने पास tan। देखो पहले 60 डिग्री था, यहां अब कितने का है 30 डिग्री का, तो क्या लेंगे tan 30 डिग्री। तो लंब बटे आधार, तो लंब 28.5 ही है और आधार कितना है x प्लस बाई √ इसका मान होता है 1 बटे √3। 28.5 बटे में x प्लस बाई, ब्रज गुना कर देते हैं x प्लस बाई बराबर
28.5 गुना √3। ठीक, इसको समीकरण 2 मान लो, या फिर यहां ऐसे लिख दो कि x का मान रखने पर, यहां x प्लस y है, यहां कितना है 28.5 गुना में √3। तो यहां किसका मान रख देते हैं अपन, यहां अपन मान रख देते हैं x का। तो x का मान अपने पास कितना है 9.5 √3 प्लस y बराबर 28.5 गुना √3। अब हमें y का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, y का। तो इसको हम उधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा, किसमें, माइनस में। y बराबर 28.5 गुना √3, तो ये √3 माइनस में 9.5 √3। तो देखो माइनस है तो √3 क्या ले लेते हैं, कॉमन आ जाएगा √3, तो कितना बचेगा, देखो 5 में से 5 28 में से कितने गए 9, तो कितने बचेंगे 19, कितने बचेंगे 19। तो 22 बराबर आ गया 19 √3। y बराबर कितना आ गया अपने पास, y बराबर आ गया 19 √3। ठीक है, तो देखो एक बार दोबारा देखते हैं। हमें मीनार दी गई थी 30 की, कितने की गई थी 30 मीटर की। प्रश्न अच्छे से पढ़ना है। 30 मीटर की मीनार थी और एक 1.5 मीटर का लड़का है जो कहाँ कुछ दूरी पर खड़ा है उस मीनार से और उस मीनार को देख रहा है। तो वहां से जो देख रहा है उसका कोण बन रहा है 30 डिग्री का। अब वो कुछ और आगे चला तो वो कितने दूरी का बन गया, 60 डिग्री का कोण बन गया। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो हमें बताना है वो कितनी दूर चला, है ना। तो जो 1.5 मीटर की लंबाई है वो तो हम मीनार में से क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि जो कोण बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, उसकी आंख से। तो 1.5 मीटर हमने 30 में से कम कर दिया तो कितना हो गया 28। अब कोण बन रहा है यहां से, ठीक है, 30 डिग्री का और 60 डिग्री का, और ये हो गया 28.5। तो लंब बटे आधार, वही सबसे पहले त्रिभुज लिया ABC, tan थीटा, लंब बटे आधार, लंब और आधार। लंब एक हमने आधार माना x, एक आधार मान लिया y। तो tan का मान होता है √3, 28.5। तो यहाँ से ब्रज गुना किया तो x का मान आ गया 28.5। तो जब भी नीचे √3 है, 28.5 √3, तो क्या करेंगे √3 से अंश में गुना और हर में गुना। इसका गुना इससे करेंगे, 3 गुना करेंगे 3, इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा 9.5 √3 आ जाएगा। अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, AB और D। AB और D, tan थीटा बराबर 28.5 और x प्लस में y। तो देख tan 30 का मान कितना है 1/√3 और इसका मान कितना है 28.5 बटे में x प्लस y। ब्रज गुना कर लेते हैं, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, x ये आ जाएगा ऐसे। अब यहाँ x का मान रख देते हैं, जो हमने यहाँ x का मान निकाला था ना, वो हम उस x का मान यहाँ रख देते हैं। तो x का मान कितना है 9.5 √3, y ये ऐसे कैसे। अब हमने y का मान निकालना है तो इधर को इधर भेज देंगे, इस वाले पार्ट को 9.5 √3 को, तो किस में जाएगा, यहाँ प्लस में तो यहाँ माइनस में। यहाँ से और यहाँ से √3 कॉमन ले लेंगे, 28.5 में से 9.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 19। कितना आ जाएगा 19, और √3 से इसका गुना हो रहा है तो कितना आ जाएगा y बराबर 19 √3। तो अपना हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 19। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उस चीज़ को मेंशन करा हो ना, और मैंने कमेंट में नंबर डाल दिए तो मुझे कॉल कर लेना। तो मैं और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही वो मुझे बता देना, मैं उसे और भी और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो वैसे तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझ में आए। जो चीज़ नहीं आ रही उस चीज़ को अच्छे से वीडियो में देखो कि क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही, और वो चीज़ मुझे बताओ कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही, ताकि मैं उसे और अच्छे से समझा सकूँ।